मेरे घर कल एक नेताजी आए थे। लाल रंग का एक थैला लाए थे। उनका बेटा मेरी ही उम्र का है। शरीर भी मेरे जितना ही बढ़ चुका है। मुझे तो याद नहीं है, उन्होंने बताया कि मेरे साथ वो बढ़ चुका है। स्कूल टाइम की मुझे याद नहीं है कब की। वो कुछ यादें याद दिला रहा था कि उसने मेरी इज्जत बचाई थी जब मैं लड़कियों के हॉस्टल से घर आ रहा था। वो शायद कम ही पढ़ा होगा, इसलिए सब कुछ याद है उसे। मेरी यादें तो किताबों के नीचे दब गई होगी शायद। मेरा दिमाग कुछ किताबें उससे ज़्यादा पढ़ चुका है। वो मेरी ही उम्र का है, शरीर भी मेरे जितना ही बढ़ चुका है। उसने मुझ पर किए हुए और भी कई एहसान गिनाए थे। मैं जिम्मेदारियों के बोझ से दब चुका हूँ, मुझे तो एक भी याद नहीं आए थे। फिर नेताजी बोले, छोड़ो भूतकाल की बातें, मिठाई खाओ, दिवाली है। मैं आपको बताना भूल गया, वो लाल थैले में मिठाई लाए थे। मैंने कह दिया तुरंत एहसान फरामोश होकर कि अंकल कैसे भूल जाऊं मैं वो भूतकाल की बातें, इन पिछले 4 साल की बातें। कैसे भूल जाऊं 4 साल से पिछले 1 साल की बातें, क्योंकि इन 4 सालों में आपके पास ना तो थैला था ना मिठाई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, दिवाली चारों साल आई थी। इतना सुनते ही नेताजी ने निकाले गुलाबी कागज के कुछ टुकड़े। हाथों से छूटने न पाए, इस तरह से थे कसकर पकड़े। बोले, ये लो उन दिवाली के खर्चे जो बीती हैं पीछे 4। ध्यान से गिन लो, पूरे हैं 20,000। मेरा ध्यान गुलाबी कागजों से हटकर किताबी कागजों पर था। मैंने सुना ही नहीं नेताजी क्या कह रहे हैं, तो वो किताब छीनकर मुझसे बोले, आगे से हम हर दिवाली आया करेंगे। बेटे ने आज ही बताया कि मेरे एक दोस्त इधर भी रह रहे हैं। मैंने सुबह ही करेले का जूस बनाया था, वो अभी मैं नेताजी के लिए ले आया था। नेताजी ने कह दिया, खातिरदारी की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लिए प्रचार कर देना। तभी ज़मीर ने धीरे से कहा, मुझको मैं बिकूंगा नहीं, भले मुझे खरीदने वालों को शर्मसार कर देना। फिर मैंने नेताजी को कहा, आपका प्रचार मैं कर दूंगा, लेकिन पिछले 4 सालों से हर त्योहार पर जो आते हैं उनको क्या गिफ्ट पैक दूं। मान लिया आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने नहीं कि ज़मीर बेच दूं।